राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये पदखंड का पहला अध्याय है जिसके ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले पाठ की जो मूल बातें हैं उसको समझ लेते हैं। तो इसका जो पहला पद है जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस प्रथम पद में क्या कहा गया है कि बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है, क्योंकि राम नाम ही सच्चा अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन से पार पहुंचाता है। इसमें कहा गया है कि पूजा पाठ करना, ये मंदिर जाना, जटा बढ़ाना, ये सब बाहरी दिखावा है। इससे बेहतर एक मार्ग है राम नाम का जाप करना। दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि सुख दुख में जो व्यक्ति एक जैसा रहता है ना, वही सच्चा मानव है, सच्चा व्यक्ति है। उससे संबंधित ये दूसरा पद। इन दोनों पद के रचनाकार का नाम है गुरु नानक, और गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि हैं। गुरु नानक जो हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि हैं। उनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर, वर्तमान में यह नानकाना साहब, पाकिस्तान में पड़ता है। मृत्यु 1539 में हुई थी। उनकी अन्य जो रचनाएं हैं, जैसे एक जपू जी है, आशादीवार है ना, रहीराश है, सोहिला है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं भी हैं। आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, रहीरास किसकी रचना है? तो उत्तर हो जाएगा गुरु नानक। बी, बिरथे का मतलब होता है, व्यर्थ, बेकार। कवि नानक ने किसके बिना जगत में यह जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं? नाम जप और कीर्तन के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है कवि नानक के अनुसार। गुरु अर्जुन देव सिख के कौन से गुरु हैं? 5वें गुरु हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति की है, यह पंक्ति गुरु नानक की है। गुरु नानक कौन थे? सिख के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? गुरु नानक के पिता का नाम था कालू चंद खत्री। 7 का शी। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था? तलवंडी गांव में। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? किसने पूजा पाठ, मूर्ति पूजा और अन्य विधि विधान को त्याग कर निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? तो वो थे गुरु नानक। ये पद को पढ़ेंगे तो प्रथम पद है राम भक्तिमय गीत है ना, और दूसरा है प्रेम भक्तिमय गीत, सूफी गीत और कृष्ण और भक्तिमय गीत। तो गुरु नानक के पद में प्रेम और भक्ति दोनों का मिश्रण है, तो हो जाएगा प्रेम भक्ति के मधुर गीत। सवाल नंबर 12 है कि राम नाम बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो ईश्वर के शरण में वही जाता है जो अहंकारी हो, जो निराश हो, जो दुखी हो, जिसके अंतःकरण निर्मल हो, जिसका हृदय निर्मल हो, वही ईश्वर के शरण में जाता है। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। जपू जी किसकी रचना है? तो जपू जी जो है वो गुरु नानक की रचना है। अगला देखते हैं गुरु नानक किसका विरोध करते थे? गुरु नानक बाह्यडंबर, तीर्थाटन, कर्मकांड सभी का विरोध। डी।
किसकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु ग्रंथ साहिब के लेखक रचनाकार हैं गुरु किसकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से आता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये धार्मिक किताब है सिख धर्म के लोगों के लिए। और इसमें किनकी रचनाएं हैं? इसमें मुख्य रूप से गुरु नानक जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरिरस से कवि का अभिप्राय है राम नाम का जप। गुरु नानक पंजाबी के साथ साथ लौडट में कविताएं की। पंजाबी के साथ साथ 3 भाषाओं में उन्होंने कविताएं की। तो पंजाबी के साथ साथ उन्होंने हिंदी में भी कविताएं की। गुरु नानक की रचनाएं ये भी है, जपूजी भी है, असादीवार भी है, रहीरास और रोहिला सभी है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सभी। असादीवार किस कवि की रचना है? असादीवार जो है गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की भेंट किस मुगल शासक से हुई थी? गुरु नानक की भेंट किस मुगल शासक? तो बाबर से हुई थी। गुरु नानक के उपदेशों में मिलती है। तो गुरु नानक के उपदेशों में गुरु की महत्ता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, इन सभी का चर्चा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना था? गुरु ग्रंथ साहिब रचना गुरु ग्रंथ साहिब की रचना जो है गुरु अर्जुन देव ने की। और कब की? तो याद रखेंगे 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गुरु अर्जुन देव ने। गुरु नानक के अनुसार गुरु कृपा कैसे नर पे होता है? तो गुरु नानक के अनुसार गुरु कृपा वैसे नर पे होता है जो दुख में दुखी नहीं हो, सुख दुख में एक जैसा हो, कंचन और यानी कि सोना और मिट्टी में कोई भेद नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये सभी गुण जिसके अंदर होंगे वही गुरु कृपा के पात्र होगा। नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास सच्चे हृदय में होता है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस पर बल देता है? सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पे। प्रश्न नंबर 26। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु नानक ने। प्रश्न नंबर 27। गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। प्रश्न नंबर 28। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। 29। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। इनका जन्म स्थान ननकाना साहब कहलाता है? गुरु नानक का, ऑप्शन सी। 31। गुरु नानक किस काल के कवि थे? भक्ति काल, ऑप्शन बी। वाणी कब बीस के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। गुरु नानक अपना प्राण कब त्यागा? 1539 में, ऑप्शन नंबर सी। जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है? गुरु नानक, बी। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? कीर्तन के बिना, ऑप्शन सी। राम नाम बिरथे भी जग जन्म के माध्यम से कभी किसका विरोध करता है? बाहडंबर का भी, पूजा पाठ का भी, कर्मकांड का भी, यानी कि डी और सभी का। ननकाना साहब का संबंध है गुरु नानक से। सोहिला किसकी रचना है? सोहिला जो है गुरु नानक की रचना है। दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गौनु अति भ्रमनु करई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत लिया गया है? ये पंक्ति जो है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा से लिया गया, ऑप्शन ए। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन का बल दिया गया है? प्रथम पद में। पिछानी का क्या अर्थ होता है? सवाल नंबर 42। पिछानी का अर्थ होता है पहचानना। ननकाना साहिब कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। सिख के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। 44 का ऑप्शन नंबर डी। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? गुरु नानक ने एक विशेष प्रकार का धर्म बनाया जिसको कहते हैं सिख धर्म, ऑप्शन नंबर बी।